मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आज दुनिया की दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे और इन दोनों खबरों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान पर इम्पैक्ट पड़ता है। पहली खबर तो ये है कि यूएसए और इंडिया ने प्लान किया है कि वो माउंटेन टॉप ड्रिल्स अक्टूबर के मंथ में नियर चाइना बॉर्डर कंडक्ट करेंगे। इसका नाम है युद्ध अभ्यास। अब युद्ध अभ्यास कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा, इसके तो कई एक एडिशंस हो चुके हैं पहले, बल्कि इससे पहले युद्ध अभ्यास यानी कि वॉर एक्सरसाइज जो हुई थी यूएसए और इंडिया की, वो अलास्का में हुई थी और वो भी हाई अल्टीट्यूड एक्सरसाइज कहलाई गई। ये ड्रिल्स इसलिए ख़ास तौर पर अहमियत की हामिल हैं क्योंकि ये अमेरिका और चाइना के फेस ऑफ के बाद नज़र आ रही हैं। यानी ये कि अमेरिका और चाइना का ताइवान पर जो स्टैंड ऑफ नज़र आया, उसके बाद अब ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया और यूएसए ये माउंटेन टॉप ड्रिल्स नियर चाइना बॉर्डर करेगा, जिससे ये पता चलता है कि इससे चाइना को यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही होगी और चाइना को ये पता लग गया होगा, बल्कि लग पता गया होगा कि ये ड्रिल्स जो चाइना बॉर्डर के करीब रखी गई हैं उसकी वजह ये है कि यूएसए चाइना को ये बताना चाहता है कि ताइवान के मसले पर मैं अकेला नहीं हूँ और मैं तुम्हारे ऐसे दुश्मनों को अपने साथ मिलाकर तुम्हारे ख़िलाफ़ दुश्मनी करूँगा और तुम्हारे लिए एक बड़ा मसला क्रिएट करूँगा कि जो तुम अभी तक अकेले ही टैकल करे थे, अब तुम्हें मुझे भी उनके साथ देखना होगा। अब आप जानते हैं कि ताइवान के इशू पर चाइना की अनप्रेसिडेंटेड ड्रिल्स देखने को मिली थी और वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चाइना भी ताइवान के इशू पर एक स्टेप पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका भी उसको बहुत बुरे तरीके से आंखें दिखा रहा है। अमेरिका भी एक स्टेप भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नैन्सी पेलोसी का जो वाक़या होता है उसके ऊपर हमने अपने डिटेल प्रोग्राम्स भी किए थे, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया था, वो सारी हम बात कर चुके हैं। लेकिन इसलिए ये जो यूएस इंडिया माउंटेन टॉप ड्रिल्स नियर चाइना बॉर्डर इस वक्त अनाउंस किया गया और जो अक्टूबर में होने जा रही हैं, उनकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है क्योंकि चाइना अब ये देख रहा है कि इंडिया और यूएसए एक साथ हैं और ये ड्रिल्स जो हैं ये मुझे दिखाने के लिए भी हो रही हैं। मुझे ये बताया जा रहा है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा अपना वो दिखाओगे एग्रेशन तो फिर हम मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। अच्छा, अब इससे पहले जो अलास्का में ड्रिल्स, वहाँ पर फ़ौजियों को ये सिखाया गया, ख़ास तौर पर जो भारतीय फ़ौजी हैं वहाँ पर उन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग की गई कि किस तरह अगर आप एक बर्फ़ानी ऐसे इलाके में मौजूद हैं और वो अगर उनको कोई ज़ख्म आ जाए सोल्जर्स को तो वो कैसे उसको टैकल करेंगे। वहाँ पे गेम्स भी जो हैं वो सिखाई गई। फिर ये किया गया कि अगर आपने इतने ऊँचे मुकाम पर एक बर्फ़ानी इलाके में जो है वो जहाँ पर इतनी ठंड है कि आपका वहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है, यानी ये एरियाज़ तो ऐसे होते हैं कि वहाँ पर आपकी जो स्किन है वो भी उतरना शुरू हो जाती है। बहुत सारे मसाइल होते हैं बहुत ज़्यादा सोल्जर्स को ऐसे इलाकों में। तो ये किस तरीके से आप इसके ऊपर काबू पाएंगे और कैसे अपने दुश्मन को जो है अच्छे तरीके से आप फेस करेंगे और उसको डिफीट करेंगे। अब आप जानते हैं कि जब मैंने ये बात की कि पाकिस्तान का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से है, तो दूसरी खबर जो मैं आपको बताऊंगी इससे तो पाकिस्तान का डायरेक्ट ताल्लुक है, लेकिन इस खबर से भी इस वजह से ताल्लुक बनता है कि आप जानते हैं कि जब हम किसी बहुत ऐसे मकाम की बात करते हैं कि जो बहुत ऊंचाई पर है तो उसमें कारगिल भी मौजूद है। अच्छा, इसी तरीके से जो हम चाइना की बात करें तो लद्दाख में जो है वो चाइना जानता है कि वो वहाँ पर जो है वो चाइना बॉर्डर के करीब ये क्यों रखी गई हैं ड्रिल्स। तो अब सिचुएशन ये है कि ये बात भी की जा रही है कि कहीं यूएस और चाइना के स्टैंड ऑफ या इन दोनों के जो आपस का एक डिस्प्यूट है, जो झगड़ा है ताइवान पर, उसकी वजह से ये रीजन, ये खित्ता यानी कि साउथ एशिया कहीं बैटल ग्राउंड तो नहीं बनने जा रहा। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा नज़र आता है, वो तो नहीं हिल सकता ना। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक मुल्क हमें कर्जा भी दे रहा है, सीपैक भी यहाँ पर मौजूद है और हम उसके एहसानों तले दबे हैं और इसके बावजूद हम ये समझेंगे कि जब ऐसा कोई मौका आएगा तो हम उसका साथ छोड़ के आराम से पतली गली से निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें डिक्टेट करवाता है और आगे भी करवाएगा। तो वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि यूएसए जो है वो अब कितनी ज़्यादा करीब भारत और यूएसए आ चुके हैं एक दूसरे के। अच्छा, इसी में जो है वो आप ये भी याद रखिएगा कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है कि जिसमें हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज़ जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े होते हैं, तो फिर ये भी होता है कि उसके करीब के जो दीगर जो कंट्रीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह उनमें शामिल होते चले जाते हैं। इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर कभी ना कभी, और ऐसा हुआ है। ऐसा उस वक्त हुआ कि जब श्रीलंका के पानियों में चाइना का एक जहाज़ आया। भारत को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने प्रेशर डाला श्रीलंका पर और इंडिया के प्रेशर की वजह से श्रीलंका को वो जहाज़ रोकना पड़ा और उसने चाइना को ही कह दिया कि नहीं,
आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आपको वापस जाना होगा। और इसकी वजह यह है कि इंडिया ये पसंद नहीं करता कि उसके करीब के इलाके में जो है वो चाइना वहाँ पर आए या उसका कोई जहाज़ वहाँ पर आए। अब ऐसा क्यों है? एक तो ये कि ठीक है क्योंकि इंडिया और चाइना की दुश्मनी है, और वो ये नहीं, बहुत बड़ी ट्रेड है भाई, बहुत बड़ी ट्रेड है, हम जानते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सब कुछ एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो मामला है बॉर्डर का LAC, वो उसके ऊपर दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही, हम जानते हैं जो सिचुएशन है। तो चाइना को वापस जाना पड़ा, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह और भी है, और वो क्या है? वो ये भी है कि चाइना के बारे में एक कॉन्सेप्ट ये है कि चाइना अपने लोगों को, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो उनको स्पाई बना रहा है। यानी ये कि एक तो होता है ना कि आप ख़ास तौर पर किसी को सिलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जनाब जासूसी के लिए भर्ती करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और फिर वो सिपाहियों में, यानी ये कि वो आपके फ़ौजियों में से होंगे, आपके सोल्जर्स होंगे, या कोई जो भी हो, लेकिन ऐसा कम होता है कि आप अपने जो सिटीजन्स हैं, यानी कि जो आम शहरी हैं, उनको आप जासूसी की ट्रेनिंग दें। अब चाइना में ऐसा हो रहा है, और चाइना में ऐसा इस तरीके से हो रहा है कि ये बात सामने आ रही है, ये खबर है, किस हद तक ये ऑथेंटिक है, या क्या ये जिस तरीके से बयान की जा रही है बिल्कुल उसी तरह है, या कुछ इसके अंदर कमी बेशी है, वो अपनी जगह पर। लेकिन ये बात कही जा रही है चाइना के टैक्टिक्स तो ऐसे हैं, जो सूरत हाल है उसमें वो अपने सिटीजन्स को $15,000 देता है, यानी रिवार्ड दिया जाता है अगर कोई सिटीज़न अपने आप को इसके लिए पेश करे कि जनाब वो स्पाई बनेगा और वो जासूसी करेगा और वो हुकूमत के लिए काम करेगा, स्टेट के लिए काम करेगा, तो उसको $15,000 इनाम, पहले तो लालच दिया जाता है, उसके बाद गिफ्ट दिया जाता है, यानी इस इनाम का लालच दिया जाता है, और फिर वो इस पे बन जाते हैं और उनको ये अमाउंट मिलती है। लेकिन वो आप सोच रहे होंगे कि किसके लिए स्पाई करते होंगे, यानी किसकी जासूसी करते होंगे। तो आपको हम ये बताते चलें कि उनका एक बड़ा काम ये भी होता है कि वो अपने ही जैसे दूसरे सिटीज़न जो हैं उनको, उन पर स्पाई करें, यानी उनकी जासूसी करें। इसकी वजह यह है कि चीन, यानी कि जो स्टेट है और हुकूमत, वो ये पसंद नहीं करती कि उसके सिटीजन्स उसकी हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ कुछ सोचें या अपना स्टैंड कुछ और रखें, जो कि उनकी स्टेट सोच रही है, जो उनकी गवर्नमेंट सोच रही है, जो उनके हुक्मरान सोच रहे हैं, जो चाइना की प्रेसिडेंट शी है, उनकी जो पॉलिसीज़ है, उसके ख़िलाफ़ उसके सिटीजन्स को नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई ऐसा है कि जो उनके ख़िलाफ़ है, तो उसकी जासूसी करके उसके साथ रहने वाले दूसरे लोग उनके जासूस बने और वो बताएं कि देखें ये लोग जो हैं ये आपकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। अब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस तरह की जो है इसको दबाने की, सप्रेस करने की, और आबादी को, पॉपुलेशन को, लोगों को कंट्रोल करने का एक तरीक़ाकार है। तो कहा यह जाता है कि अगर चाइना इस हद तक कर सकता है कि वो अपने मुल्क के अंदर अपने ही शहरियों को जो है वो इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर वो ये क्यों नहीं कर सकता कि वो अगर ऐसी जगह पर मौजूद है, उसका कोई जंगी जहाज़, कोई नेवल शिप या पानियों में कहीं पर वो है, तो वो उसके करीब अगर इंडिया का इलाका है तो वो वहाँ की जासूसी भी कर सके। अब हो सकता है उसके पास बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स हो। बहरहाल मैंने आपको ये बताया कि एक इसके अंदर एलिमेंट ये भी शामिल है। अच्छा, इसमें अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ, और वो दूसरी खबर ये है कि इसी दौरान ये तो हुआ कि श्रीलंका ने जो है वो चाइना के जहाज़ को रोका, लेकिन अब हुआ ये है कि PNS तैमूर, पाकिस्तान का जंगी जहाज़, जब बांग्लादेश के पानियों में पहुँचता है तो बांग्लादेश पाकिस्तान के PNS तैमूर को इंडिया के कहने पर रोक देता है। खबर ये चल रही, पहले खबर ये चलती है कि इंडिया ने बांग्लादेश को ये कहा और ये प्रेशर डाला कि ये इस जगह पर पाकिस्तान का PNS तैमूर कैसे डॉक कर सकता है, आप इसको नहीं डॉक करने दे सकते यहाँ पर, जिस बिना पर बांग्लादेश ने PNS तैमूर को रोक दिया और कहा कि नहीं, आप जो हैं आपको वापस जाना होगा, यहाँ पर हम ऐसा नहीं करने दे सकते। अच्छा, उसी वक्त मैं ये भी पढ़ रही थी, इसके मुतालिक ये खबर भी पब्लिश हो रही है, जैसे कि BBC में कुछ इस तरह की डिटेल्स मुझे पढ़ने को मिली, जिसमें कहा गया कि इसकी एक और वजह भी है। एक तो ये है, ये भी है, हो सकती है कि क्योंकि इंडिया ये पसंद नहीं करेगा कि पाकिस्तान का कोई जंगी जहाज़ ऐसी जगह पर, वहाँ पर बांग्लादेश में लंगर अंदाज हो या वहाँ पर डॉक करे कि जहाँ पर इंडिया को कोई ख़तरा हो, या इंडिया ये समझता हो कि भाई ये पाकिस्तान का यहाँ पर क्या करने आ गया। अच्छा, इसमें एक ये भी तो है ना कि देखें, एक जो चौधरी होता है ना किसी जगह का, तो वो अपना रोब भी जमाता है। उसकी वजह क्या होती है कि आप जानते हैं कि श्रीलंका से जो है वो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं,
इंडिया के। तो इंडिया श्रीलंका को ये कह सकता है, बल्कि अभी मैं देख रही थी कि जहाँ बहुत कुछ मदद की है इंडिया ने श्रीलंका से, वहीं पर कोई पेट्रोल पंप्स हैं वो भी बना कर दिए हैं उनको, इस तरह की कोई खबरें भी आ रही थी। लेकिन वो श्रीलंका को भी कह सकता था, उसने कह दिया कि भाई चाइना का जहाज़ यहाँ पे क्या करने, निकालो इसको। इसी तरीके से बांग्लादेश को भी बड़े अच्छे तरीके, बांग्लादेश से उनके बड़े अच्छे, हमारे तो बिल्कुल जानती हैं आप क्या सिचुएशन है, ठीक है ना। तो भारत कह सकता है, ये खबर कोई ऐसी गलत नहीं हो सकती, हो सकता है उसने ये कहा हो कि ये क्या, अच्छा उसके प्रेशर पर बांग्लादेश ने मना किया और पाकिस्तान का वहाँ से जहाज़ निकाला हो। लेकिन इसी के साथ जो पब्लिश हो रहा है वो ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि BBC में भी मैंने पढ़ा कि ये है अगस्त का महीना। अब अगस्त का महीना आप जानते हैं कि आज़ादी का महीना कहलाता है और सेलिब्रेशंस होती हैं, और 75 ईयर्स सेलिब्रेशन है इस मरतबा। तो इस सूरत हाल में इस महीने में तो बांग्लादेश ये कभी भी पसंद नहीं करेगा कि उसके पानियों में या वहाँ पर उसके करीब कोई पाकिस्तान का जंगी जहाज़ मौजूद हो, वो ख़ुद भी ये पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी एक वजह, इसकी एक मिसाल, हम पहले भी एक वाक़या हुआ था जिसको हमने डिस्कस किया था, और वो वाक़या ये था कि मेरा ख़्याल है कि लास्ट ईयर अगस्त का ही महीना था, कोई वहाँ पर क्रिकेट का मैच था या क्या था, कि जब पाकिस्तानी टीम वहाँ पर पहुँची थी तो एक खिलाड़ी ने जब बांग्लादेश की ज़मीन पर, ग्राउंड पर अपना फ्लैग लगाया था, जो कि एक तरीका कार होता है किसी भी टीम का जहाँ पे वो करते हैं, तो वो बड़े सख्त गुस्से में आ गए थे, उन्होंने उनको उसको उतरवा दिया था। और उसके बाद पता नहीं मैच भी शायद कैंसिल हो गया था या काफ़ी उसके ऊपर लेदे हुई थी, यानी उनको बहुत बुरा लगा था बांग्लादेश को कि आप अगस्त के महीने में आकर जो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई थी। बहरहाल तो ये एक आप कह लें कि एक एंगल इसका ये भी है, लेकिन साथ साथ आप ये भी बात याद रखिएगा कि इंडिया का भी इतनी तो से है और वो बांग्लादेश को कहकर ये कर सकता है कि भाई ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निकालें आप इनको यहाँ से। तो देखें, अब ये सारी जो हमने 2 से 3 खबरें थी जिसको हमने डिस्कस किया है, बड़ी अहम खबरें इसलिए हैं कि इसके ऊपर जो बात की जा रही है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रीजन बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है ड्यू टू USA एंड चाइना स्टैंड ऑफ, ड्यू टू USA एंड चाइना ताइवान डिस्प्यूट। तो ये तो हम मुस्तकबिल में पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो तो सकता है, होगा या नहीं ये फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन अभी ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड।